अब दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से है। हिजाब के पीछे का सच। दमोह के गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल में हिजाब के विवाद ने अब नया मोड़ ले लिया है। मामले की शुरुआत स्कूल में हिजाब का इस्तेमाल कराए जाने से हुई, फिर धर्मांतरण और बच्चों से जबरन नमाज पढ़ाए जाने का खुलासा हुआ। अब स्कूल के सऊदी अरब और यूनाइटेड नेशन अमीरात के साथ कारोबारी कनेक्शन का खुलासा हुआ, जहां गंगा जमुना दाल मिल की दाल एक्सपोर्ट होने की जानकारी मिली है। वहीं स्कूल के अरबों रुपए के दूसरे कारोबारों का भी खुलासा हुआ है। इनमें पेट्रोल पंप, बीड़ी कंपनी, गंगा जमुना बीड़ी कंपनी 352 के संचालन और प्रदेश स्तर पर तेंदुपत्ता का काम शामिल है। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन भोपाल में कपड़ा कारखाने के साथ रेत खनन का काम भी करता रहा। इसके साथ ही गंगा जमुना धर्मकांटा भी संचालित किया जाता रहा। इस मामले का खुलासा होने के बाद मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जांच के निर्देश दिए हैं। और इसके ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, अब तो जो विदेशी कनेक्शन है वो भी गंगा जमुना स्कूल का सामने आ गया, क्या कुछ और अपडेट मिल पाई है इस विषय में, और जांच के संबंध में भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से गृह मंत्री का अधिकृत बयान आया है इस पूरे संदर्भ में, उसने बहुत साफ कर दिया है कि विदेशी फंडिंग हुई है और साथ में विदेशी फंडिंग के साथ साथ टेरर फंडिंग की बात भी सामने आई है। दरअसल जिस तरह का एक तो पूरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम था, चाहे वो कपड़ों की बात करें चाहे दाल की बात करें, दरअसल इसके पीछे कुछ और मतलब निकाले जा रहे हैं, क्योंकि दिखाने के लिए छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे से बिजनेस है ये, जिनसे इतना बड़ा कारोबार नहीं हो सकता जितनी बड़ी फंडिंग इन पूरे की पूरी, जो अगर हम बात करें एक सिंडिकेट को हुई है। और इस सिंडिकेट का स्कूल से संबंध, फिर स्कूल के लगातार अपडेट, जिसमें जिस तरह की बातें सामने आई हैं, सिर्फ हिजाब तक के मामला सीमित नहीं हुआ, इसके आगे कई सारी ऐसी और भी बातें सामने आई है जिनकी जांच जिला स्तर पर ठीक ढंग से नहीं हुई, डीओ के स्तर पर ठीक ढंग से नहीं हुई, और यही कारण है कि अब इसकी जांच डीजी स्तर पर की जाएगी। डीजी इसकी जांच करेंगे और इसके बाद हो सकता है कि इसमें बाद में इस जांच को कोई केंद्रीय एजेंसी को भी सौंपा जाए, क्योंकि जिस बड़े स्तर का ये मामला है इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिलहाल ये तय कर दिया है मुख्यमंत्री के द्वारा कि अब सीएफ और डीजी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जी बिल्कुल अनुराग, ऐसे में महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि ये जिस तरह से लिंक्स निकल कर आए हैं और जिस तरह से कारोबार फैला है, न सिर्फ स्कूल, उसके बाद दाल मिल का जिस तरह से आया, बीड़ी कंपनी का जिस तरह से आया, कपड़े कारखाने का जिस तरह से आया, यानी कितना बड़ा सिंडिकेट है। इस विषय में विस्तार से जांच भी उसी संदर्भ में होना चाहिए। अलग बात है कि गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसी ने संपर्क नहीं किया अब तक। देखिए, गृह मंत्री ने जरूर कहा कि राष्ट्रीय एजेंसी ने संपर्क नहीं किया, लेकिन जब फंडिंग की बात आएगी तो फंडिंग की बात आने के बाद में कई सारे फेरा के उल्लंघन के मामले आएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश की कोई एजेंसी जांच नहीं कर पाएगी। तो राष्ट्रीय एजेंसियों का जांच में आना निश्चित रूप से स्वाभाविक है और आएगी ही। लेकिन फिलहाल केंद्र की तरफ से मध्य प्रदेश की कोई मतलब प्रदेश की किसी पुलिस से अभी संपर्क नहीं हुआ है, गृह मंत्री ने ये स्पष्ट किया है। लेकिन जब ये फंडिंग की जांच आगे बढ़ेगी तो अपने आप ही मध्य प्रदेश की एजेंसी को इसकी रिपोर्ट तलब करनी पड़ेगी केंद्रीय एजेंसियों को, और उसके बाद केंद्रीय एजेंसी जांच में इन्वॉल्व होगी। और निश्चित रूप से जिस तरह से छोटे छोटे व्यवसाय के नाम पे 3 से 4 बड़े इस्लामिक देशों से फंडिंग हुई है, तो ये एक अलग तरीके का कहीं ना कहीं सिंडिकेट है। धर्मांतरण के लिए कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश है विदेशी ताकतों की, और साथ में उन एजेंसियों के द्वारा जिनको टेरर फंडिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक बड़ी जांच की इसमें जरूरत है। देखना ये होगा कि प्रदेश सरकार इसके लिए रिकमेंड करती है या केंद्रीय एजेंसी स्वयं संज्ञान लेती है। और ये फेल्यूर भी है अनुराग, जाहिर तौर पर, कि इतने बड़ा सिंडिकेट यहाँ फैला और इतने लंबे समय से चल रहा था, लेकिन एक हिजाब के फोटो के बाद ये मामला सामने आया, तो वाकई में विषय गंभीर है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। स्वदेश शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, हिजाब के पीछे का सच, जिस तरह से हिजाब धीरे धीरे उठ रहा है, न जाने कितनी परतें खुल रही है, प्रतिक्रिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 19 साल से सरकार है। उस सरकार में सभी वर्ग के, सभी तरीके के माफियाओं को संरक्षण मिला है। अगर संरक्षण न मिला होता तो ये स्कूल 2005 से संचालित है, और ये कहते हैं कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता कोने कोने पर है, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी, सब कुछ है। तो क्या दमोह में इनका एक भी कार्यकर्ता नहीं था जो इस तक खबर आ पाए? अब सरकार की बात करें तो सरकार का इंटेलिजेंस फेल्यूर की सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि SUT एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसका 50 देशों में विस्तार है, नेटवर्क है, 15 देशों ने जिस पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसका विस्तार हो रहा था। और राजधानी में, नाक के नीचे रायसेन में बाकायदा ट्रेनिंग चल रही थी। ऐसा बकौल गृह मंत्री हम आपको बता रहे हैं।
तो इस तरह की घटनाएं होती रही। अरे भाई, विदेशी ताकतें पुलवामा में आ गई, चलो पुलवामा में हमला हो गया, हमारे शहीद अमर हो गए, अमर शहीद हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश के बीच मध्य में बसा हुआ है, आसपास सरकारें इन्हीं की हैं, और ये आज तक ये नहीं कर पाए कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मतलब कुल मिला के इंटेलिजेंस फेल्यूर, प्रशासनिक अभी फेल्यूर। जो कार्रवाई हो रही है स्वदेश जी, उससे कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है या नहीं है? बस इसी बात पर है कि बीजेपी का शासनकाल था उसमें ऐसा हुआ। बीजेपी का शासनकाल अगर ये कार्रवाइयां होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। ये बयान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने व्यक्तिगत किसी समाचार एजेंसी के न्यूज चैनल के किसी पत्रकार को बुलाया और कल एक बयान जारी किया। मैं समझता हूँ इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं बड़ी गोपनीय होती है, सबसे इनकी ईमानदारी से इनकी जांचें होती हैं, और केंद्र में भी इनकी सरकार है। अब गृह मंत्री बोले कि एनआईए नहीं आया, इसमें केंद्रीय कोई एजेंसी नहीं आई, तो भाई ये सरकार आपकी है, आना चाहिए और जांच करना चाहिए। बयानबाजी करने से थोड़ी कुछ होता है। अब आप पोलराइजेशन इसका एक माध्यम बना रहे हैं, इसको बयान दे दे करके। नहीं, इसको पोलराइजेशन से क्यों जोड़ रहे हैं? यदि आप ये कह रहे हैं कि इसमें सिंडिकेट आया सामने, तो ठीक है, देर सवेर सही, लेकिन सामने तो आया और अब कार्रवाई तो चल रही है, इसमें तो कम से कम कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई होना होती तो बहुत पहले कर चुके होते। ये चुनाव करीब आया तो 2 मामले उजागर हुए। एक तो एसयूटी जिसका 50 देशों में विस्तार है, उसका सर इसमें अभी भी कुछ धर्म की राजनीति देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत बात है। और रही बात देर सवेर, ठीक है 19 साल के बाद ही सही, लेकिन कम से कम सामने तो आ गया है। और अब इसमें जिस तरह से दूसरे देशों से फंडिंग आ रही है, विषय गंभीर है। इसमें लगता है कि आरोप प्रत्यारोप तो ठीक है, विपक्ष का काम है, लेकिन सहयोग भी करना चाहिए इसमें कि आगे बढ़कर ये कहाँ कहाँ फैला है। क्योंकि देखिए अब आप ही लोग कहते हैं कि सत्ता आपकी आने वाली है, तो संकट तो आपके लिए भी रहेगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद।